हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर के सामने एक बार फिर से आप एक बार कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है यार, ठीक कीजिए इसे जी। तो स्क्रीन दिख गया होगा भैया। ट्रिपल सी की क्लासें हम शुरू करने वाले हैं फुल फ्लो में और इतनी सीधे व सरल भाषा में कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं। पढ़ाई को समझाई में बदलना है कि आप तुरंत समझते जाएं, एक बार समझ लें और दोबारा उसकी ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए आपको भी हमारा साथ देना होगा। तो अच्छा, हाँ, इम्पोर्टेंट बात, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आज का जो टॉपिक है वो कोई क्लास का नहीं है, पहले बता दूं। कम डिटेल हम बात करेंगे सिलेबस की। टोटल 9 चैप्टर हैं ट्रिपल सी के सिलेबस कंटेंट के हिसाब से, और ये लेटेस्ट है, कोई बैक का नहीं है। उसका भी वेरिफिकेशन कराऊंगा अभी। तो जब आप ये करेंगे, जब ये पढ़ना शुरू करेंगे, उससे पहले 3 इम्पोर्टेंट नोटिस है, आप उसको नोट कर लीजिए। आप अपने आप से पूछिए, सिर्फ इसमें आपको पास होना है। देखिए, कोई भी चीज़ करते हैं तो उसको इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस आपके अंदर आने चाहिए। आप खुद अपने आप से पूछिए, आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है, किस काम आएगा, है ना। तो ट्रिपल सी आप जैसे ही उसका सिलेबस डालेंगे या फिर उसका कोर्स डालेंगे, यूट्यूब में n नंबर वीडियोज़ आती हैं। इसे करने से पहले भी मेरे अंदर ये सवाल आ रहा था कि यार मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, इतना टाइम लगा रहा हूँ, बच्चे तो यहाँ एक एक दिन पे पास हो रहे हैं पढ़ कर के, 100% हो रहे हैं। अगर जो आपको लगता है कि आप उन स्टूडेंटों जैसे हैं, तो आपको यहाँ टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ जाइए, आराम से पढ़िए और पास होइए। लेकिन होगा क्या, मार्कशीट आ जाएगी, फाइल में बंद कर लीजिए और रख दीजिए। लेकिन अगर जो आप किसी भी चीज़ को समझ लेते हैं, कुछ ऐसा समझिए, जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो उससे पहले आपने सुना होगा कि यार इसको ऐसे पैडल मारते हैं, आपके भैया आपके बगल में कोई ना कोई बोलता होगा, इसको ऐसे पैडल मारते हैं, फिर ऐसे हैंडल पकड़ते हैं, ऐसे चलाते हैं तो चलने लग जाती है। क्या किया आपने वो चीज़ समझी, प्रैक्टिकल की, फाइनली वो चीज़ आपको आ गई। क्या आप आज तक वो चीज़ भूले? नहीं भूले ना। मेन मकसद यही है। इस कोर्स के सिलेबस में देखेंगे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें। तो थ्योरी है, इसे पढ़ाई ना समझिए, इसे समझाई समझिए कि मैं इसे समझाऊंगा, साथ ही साथ आप प्रैक्टिकल करेंगे। ये बात सही है कि भैया 70 दिन लगने वाले हैं, और ट्रिपल सी का कोर्स फॉर्म भरने से लेके एग्ज़ाम होने में 90 दिन है। अगर जब आप डेली सिर्फ 1-1 घंटा देते हैं तो मैं आपको 100% कहता हूँ ये चीज़ आप कभी भूलने वाले हैं नहीं। अब आप देख लीजिए करना क्या है आपको। तो चलिए, वो आपका योर लाइफ योर टाइम योर डिसीजन, किस वे में लेके जाना है वो निश्चित कीजिए। देखिए, फ़िलहाल क्या है, ये जो ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, जॉब रोल, इन 3 चीज़ों को आप पढ़ लेना, इस सभी चीज़ों को पढ़ना। लेकिन मैं सिर्फ सिलेबस पे बात करूँगा, टाइम ना आपका ज़्यादा ख़राब करूँगा ना अपना ख़राब करूँगा। देखिए, टोटल 9 चैप्टर है, और ये 9 चैप्टर आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। क्योंकि आपको पता है कि क्या आप अपने फ़ोन के बिना रह सकते हैं? 1 दिन रह लेंगे, 2 दिन रह लेंगे, 3 दिन रह लेंगे। और क्या लगता है, क्योंकि ये सर चक्कर क्या है डियर सर, मैं आपको एक बात बताऊँ, जो आईटी सिस्टम्स है, जो कंप्यूटर्स है, वो हमारे सोशल्स का, हमारे समाज का एक अभिन्न अंग बन चुका है। पहले लोग कहते थे कि पढ़ा लिखा ही मोबाइल कंप्यूटर चला सकता है, लेकिन अब तो अनपढ़ भी चलाता है। गूगल असिस्टेंट है, टैप कीजिए स्पीक के बटन को, बोल दीजिए, जो बोलेंगे वो यूट्यूब पे गाना आ जाएगा, वीडियो आ जाएगी, देख लीजिए उसको।
तो बताइए ज़रूरत पड़ी टाइप करने की? एग्जैक्टली। तो इसको आप पढ़िए ना, इसको आप समझिए, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको करना कैसे है। तो ये टोटल 9 चैप्टर हैं, और ये 9 चैप्टर जब आप करेंगे, और आज का दिन और फाइनल दिन, एग्ज़ाम तो देने आएंगे, उसमें तो आपको पास होना ही है, तो आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस लगेगा कि नहीं हमने कुछ किया है। तो इस धुन और इस लगन के साथ शुरुआत करेंगे हम लोग, पूरा पॉजिटिवली करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक पढ़ाई नहीं है, ये एक समझाई है। समझ लेंगे, किसी और के काम नहीं आएगी, आपके काम आएगी। आपके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है, जो फ़ोन है जिसमें आप ये देख रहे हैं, उसके काम आएगी। आप उसको ठीक से रख पाएंगे, आप उसकी चीज़ों को समझ पाएंगे। अब दुनिया बोलती है एंड्रॉयड। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप फ़ोन लेने जाते हैं, कितने GB की रैम है इसके अंदर, एक्सटर्नल मेमोरी कौन है 464। भैया उसका मतलब तो बता दो, वो क्यों कह रहा है ऐसा, 464 क्यों कह रहा है, रैम क्यों कह रहा है, रोम क्यों कह रहे हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि लोग समझ जाते हैं कि हाँ यार नहीं, 464 से अच्छा है कि 8 128 वाला ले, है ना। एग्जैक्टली। बट जब आप ये कर लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो सिर्फ एक वर्ड नहीं है, उसके पीछे मतलब है, पूरी हिस्ट्री छुपी हुई है, और वो आपको बहुत ही पॉजिटिव चीज़ देगा। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। अब आता हूँ मैं इम्पोर्टेंट चीज़ पे। चैप्टर 1 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। देखिए 3 घंटे की थ्योरी होगी, 3 घंटे का लैब होगा। कायदे से मैं समझूँ तो मेरे हिसाब से 3 दिन के अंदर पहला चैप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए, अगर जो आप लोग साथ देते हैं तो। नहीं तो इसमें 4 दिन भी लगेंगे और 5 दिन भी लग सकते हैं। अच्छा, जब अभी पहला चैप्टर कर लेंगे तो आपको मिलेगा क्या इस चैप्टर से? इस चैप्टर से आपको ये मिलेगा कि आप समझ पाएंगे कि कंप्यूटर का परिचय क्या है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, है ना। गैजेट्स क्या हैं, विजेट्स क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, मोबाइल फ़ोन्स क्या है, स्मार्टफोन्स क्या है, स्मार्ट कहा गया तो क्यों कहा गया, ये अपने आप समझ जाएंगे आप। दूसरा चैप्टर सेकंड बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम, चलो मैं ऐसे समझाता हूँ। देखो, किसी भी चीज़ को ना सिंप्लीफाइड समझो, जितना कठिन करते जाओगे मुश्किल होगा उसको समझने में। पढ़ तो लिया आपने, क्या पढ़ाई नहीं की बताइए। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लिख पा रहे हैं तो आप ये समझ के आइए, आई को आई क्यों कहते हैं, वो हो गई पढ़ाई। ये को ये क्यों कहते हैं, लेकिन ये समझना है ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ऐसा समझिए कि आपने मोबाइल फ़ोन में, अभी मैंने यहाँ उंगली रखा और ये स्क्रीन आगे पीछे हिली, तो उंगली रख करके उंगली को हिलाने में और फिर दोबारा स्क्रीन के भी ऊपर नीचे जाने में, इस इंटरवल में कुछ तो काम हुआ और उसको किसी ने तो किया होगा। मतलब यूज़र जो इन्फॉर्मेशन देता है कंप्यूटर को और वो उसके मॉनिटर पे दिखाई देती है, तो वो किसी बेस्ड फाउंडेशन पे हो रही है, किसी बेस्ड फ्रेम पे हो रही है, किसी बेस्ड पाथ से हो रही है। पाथ मतलब रास्ता, किसी बेस्ड मीडियम से हो रही है, तो उसी को हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, संचालन तंत्र। अब जब आप इस संचालन तंत्र को पढ़ेंगे तो क्या पाएंगे? जिस तरह पहले चैप्टर को देखिए उस तरह सेकंड में आपको क्या मिलेगा। सेकंड में आप समझ पाएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसका काम क्या है, फायदा, इसकी ज़रूरत क्यों है। साथ ही साथ आप ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐड करना, रिमूव करना समझ पाएंगे। डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सब तो पहले चैप्टर में ही जान जाएंगे आप। लेकिन होता है ना कि पहले आपने पहचान कर लिया हो, फिर इसके बारे में आप जानना शुरू करेंगे। जैसे उसके पार्ट्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कंप्यूटर का। तीसरे चैप्टर आप आते हैं वर्ड प्रोसेसिंग में।
देखिए, इसमें 4 घंटे की थ्योरी और 8 घंटे का प्रैक्टिकल है। ऐसा क्यों? सेकंड चैप्टर में 3 घंटे और 4 घंटे का है। ऐसा इसलिए डियर, क्योंकि एक्चुअली इन चीज़ों को जनरली आदमी पढ़ता है ना तो भूल जाता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें कि जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आपको याद रहेंगी नहीं। और उसके लिए क्या करना होगा बताता हूँ मैं भी। मैं जब भी यूट्यूब पर वीडियो डालूँगा तो लैपटॉप का ही जरिया होगा मेरे, जिससे आप एक इंटरफेस आपको मिले। इस तरह से ना मिले रिकॉर्डिंग वीडियो करके, वो व्यवस्था की जा रही है, बड़ी जल्दी आपको मिलेगी। तो वर्ड प्रोसेसिंग में एक्चुअली क्या है, इसको मैं बैकएंड से समझाता हूँ। कंप्यूटर से आप किसी भी प्रकार का काम ले सकते हो। आप जैसे कि आप उसमें एक प्रोग्रामिंग कर दीजिए और उसको ऐसे हार्डवेयर से जोड़ दीजिए कि वो आपके खेत में फसलों की कटाई भी करे और उसको लेकर के गोदाम पे भी आ जाए और उसको इकट्ठा करके रख दे, तो कर देगा। डिपेंडिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर उसको कमांड करेगा, हार्डवेयर करेगा। अब वो हार्डवेयर कल्टीवेटर भी हो सकता है, ट्रैक्टर भी हो सकता है, काटने की मशीन भी हो सकती है, और रखने के लिए लिफ्ट जैसा कुछ साधन भी हो सकता है। लेकिन इनको नियंत्रण करने के लिए एक दिमाग चाहिए, और वो दिमाग होगा सॉफ्टवेयर। उसी तरीके से वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर हम क्या करते हैं, तमाम प्रकार के लेखन का कार्य करते हैं, जैसे रिज्यूम बनाना, एग्ज़ाम सेंटर के लिए क्वेश्चन पेपर बनाना, ये सब काम होते हैं। अब इससे आप सीखेंगे क्या? अगर जो आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप इसमें समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो ऑफिस सूट का एक एप्लीकेशन है, कैसे ऑपरेट होता है। उसमें रिज्यूम बनाना है तो कैसे बनाना है, फॉर्मेटिंग कैसे करना है, उसको सुंदर कैसे बनाना है, उसको मोटा, छोटा, पतला, 1 पेज से 2 पेज, 2 पेज से 10 पेज कैसे करना है, बुक जैसा कैसे बनाना है, ये सब आप जान पाएंगे। तीसरा है तीसरा था यही। चौथा है स्प्रेडशीट। एक्सेल सीट समझ सकते हैं आप। देखिए, कुछ ऐसे समझिए, हर चीज़ को समझने के लिए एक स्पेशलिटी, विशेषता की ज़रूरत होती है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं या फिर कॉलेज में जाते हैं तो कोई टीचर होता है मैथ पढ़ाने वाला, कोई टीचर होते हैं साइंस पढ़ाने वाले, कोई टीचर होते हैं कंप्यूटर पढ़ाने वाले। उसी प्रकार से स्प्रेडशीट वर्ड से थोड़ा अलग है। इसमें एक तरह से आप लेजर, खाता बना सकते हैं। सेम वर्ड की तरह जब आप इस चैप्टर को करेंगे तो आपको मिलेगा कि आप उसको बना कैसे सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या बेस्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, आपने सपोज दैट आपके पास, आप कॉलेज में क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं या मॉनिटर कहते हैं जिसे। अब टीचर ने बोला कि जी आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल 100 बच्चे हैं, आप 100 बच्चों के वार्षिक परीक्षा में या फिर किसी टेस्ट में वो आपको रो डाटा दे देंगे, ये सब बच्चों की कॉपियाँ हैं, इनके नंबर इस पेज में रखे हुए हैं, इनको आप एक सीट बना के लाओ जिसे मुझे आगे प्रिंसिपल को ईमेल करना है। तो अब हार्ड कॉपी यानी जो एक पेज पे है वो तो जाएगी नहीं, या फिर किसी कॉपी में लिखा हुआ है, या तो उसे फ़ोटो खींच के भेजिए, लेकिन वो एक अच्छा तरीका है नहीं। तो उसके लिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, फिर आपको मैनुअल से सारे काम करने पड़ेंगे। जैसे सपोज 100 बच्चे हैं, अब 100 बच्चे सबके 10 नंबर आ गए, तो सब जोड़ेंगे तो कितने हो गए, जोड़िए 1000 नंबर हो गए टोटल। एक बच्चे के 10 हैं तो 100 बच्चे के 1000 हो गए।
फिर उनको हो ये भाई प्रिंसिपल तो ये भी कह सकते हैं ना टीचर को कि भैया आपके यहाँ 100 बच्चे हैं क्लास में, तो सबका एवरेज बताओ कि आपने, अब हो सकता है टीचर की एवरेज निकाले, कि टीचर की क्वालिटी निकालें कि भैया आप एक साल में 100 बच्चे में 60 आपके यहाँ फेल हो गए, आप पढ़ाते क्या हो। तो ऐसे करके अब एक्सेल सीट रहती है, तो जब हम देखेंगे लैब तो उसमें आपको दिखाऊंगा मैं, आपको इजली वहाँ समझ में आएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लैपटॉप नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो भी आपको चीज़ें ऑनलाइन ही मिलेंगी और बड़ा मज़ा आने वाला है। अब आते हैं 5वें चैप्टर पे, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का भी एज लाइक ऐसे ही, जैसे सपोज मान लीजिए कि आपने कोई डाटा या फिर कोई सीट बना ली, आपने कोई टीचर स्टूडेंट वाली सीट बना ली, अब आपको उसको बेहतरीन तरीके से दिखाना है, कंपैरिजन में, पाई चार्ट में, ग्राफ में, तो उसमें आप प्रेजेंटेशन का प्रयोग करेंगे जी। ये भी सीख जाएंगे आप, टाइम देना पड़ेगा आपको। 6वां चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन ऑन टू इंटरनेट एंड www। इसका मतलब ये है कि आपको ये चैप्टर बताएगा, और जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंटरनेट है क्या, जनरली www का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये किस प्रकार से काम करता है, इसके नुकसान क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। तो ये है, और जब इसके बाद आप 7वें चैप्टर पे आएंगे तो वहाँ पे आप जान पाएंगे कि ईमेल, सोशल नेटवर्क लाइक फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और ई गवर्नेंस सर्विसेज। देखिए हो क्या रहा है, आईटी का ज़माना है, इसमें बहुत ही ज़्यादा आईटी का ज़माना है, और सारी गवर्नमेंट, अब जैसे सपोज आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज के फॉर्म निकले हुए हैं, किसी के निकले हैं, आप लोग क्या करते हैं, साइबर कैफ़े पे जाते हैं, भैया हमारा कर दो। जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप खुद ही कर लेंगे, तो एक तो आपके पैसे बचे, टाइम बचा, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, कभी कभी क्या होता है आप सब कुछ करके भी नहीं कर पाते, जैसे मैं अब साइबर कैफ़े वाले से थोड़ी सी गलती हो गई, नाम कीजिए कुछ और हो गया, भैया उसका तो क्या है, वो तो सॉरी सारी बोल के काम चला जाएगा, काम तो आपका ख़राब हुआ। पर आप वो सब चीज़ें यहाँ जान जाएंगे, जैसे कई सारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना है, मुद्रा योजना है, ये सब क्या होता है। अब जो भाई पढ़ा लिखा है वही तो करेगा, जिसको पढ़ा लिखा इन द सेंस कि पढ़े लिखे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी जाते सेवा केंद्रों पर। लेकिन अगर जो आप इसको समझ जाएंगे तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सिंपल अपने मोबाइल से ही या लैपटॉप से बैठ के कर सकते हैं। नहीं करेंगे साइबर कैफ़े जाएंगे, 10 रुपये घंटा यूज लेते हैं, 15 रुपये घंटा आपका काम हो जाएगा। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इतनी जानकारी मिलेगी। 8वां चैप्टर है डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशंस। क्या मतलब, सिंपल सी बात बताऊँ, कुछ भी होता है गूगल पे कर दो, गांव गांव तक क्रांति आ गई है, ये गांव गांव तक यूज हो रही है, सेफ भी है, लेकिन लोग हिचकिचाते हैं क्योंकि इसके बारे में जानते नहीं, इसको चलाने का तरीका नहीं पता, पैसे फंस गए तो कैसे निकलेंगे, उसका तरीका क्या है, उस वजह से कुछ लोग इससे पीछे हटते हैं। तो अगर जो आप जान जाए, और सिर्फ ये तो इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ मैं आपको, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसको समझने के बाद लगभग जान जाएंगे। कई सारे टर्म्स होते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लोन्स, है ना, ऑटो पे क्या होता है, डेबिट
मतलब जैसे कि कोई लोन लेता है, फोरक्लोज क्या होता है ना, तो ये सब वर्ड्स आप जान जाएंगे। नवा चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, बेशक लास्ट में है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है, और इसलिए है क्योंकि जब तक आप 1 से लेकर 8 चैप्टर नहीं जानेंगे 9वें का इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे। देखिए हो क्या रहा है, हमारे पास फ़ोन है, आप दिन पर दिन सुनते होंगे कि ये जासूसी हो रही है, देश की संसद का भी माहौल गर्म रहता है, तो उसको बचने के लिए सिक्योरिटी ज़रूरी है। क्योंकि अदृश्य इंटरनेट क्या है, दृश्य दिखता है आपको, कहीं कहीं नहीं दिखता, काम सारे हो रहे हैं, तो सर चोरी भी तो हो सकती है, ब्लैकमेलिंग भी तो हो सकती है, उसको रोकने के लिए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं ये कह सकता हूँ कि आप इसको पकड़ नहीं सकते, बट आप अपने आप को बचा सकते हैं इस चैप्टर को करने के बाद। और फाइनल चैप्टर है ये, और इससे आपको इतना सपोर्ट मिलेगा, जब आप ये 9 चैप्टर कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा कि CCC का सच में मतलब क्या था, और जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सुपर से भी ऊपर करके आएंगे। तो फिलहाल ये था, ये सारी चीज़ें हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप, और जैसा भी हो प्लीज़ बताइएगा। क्लासें आपकी रेगुलर चलेंगी जी। धन्यवाद।